हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एससीएस एजुकेशन के लाइव क्लास में। दोस्तों, कल जो है हमारा टेक्निकल इश्यू के कारण जो आपका क्लास जो है बीच में एंड हो चुका था। तो हम लोग जो है अपने इस चैप्टर के अंतिम चरण पर आ चुके हैं और कल हम लोगों का मैक्सिमम दो से तीन क्वेश्चन जो है कल के क्लास में हमारा छूट गया था। तो हम लोग जो है आज सबसे पहले उस 2-3 क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारे साथ आप लोग बने रहें। तो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अभी फिजिक्स के 4 चैप्टर विद्युत धारा की कर रहे हैं, जो जिसके हम लोग पार्ट 6 को देख रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और अगर हमारा ये वीडियो और ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो सब भी हमारे इस क्लास को ज्वाइन कर सके। और हम लोग जो है इस चैप्टर के आज लास्ट टॉपिक पर हैं, और आज हम लोग इसको खत्म भी कर देंगे, क्योंकि आज हम लोगों को टेक्निकल इश्यू नहीं है और आज आप लोगों का क्लास एंड हो जाएगा। तो हम लोग अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो हम लोग कल का हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, तो सबसे पहले हम लोग उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन हमारा रहा था वो क्वेश्चन बचा हुआ था, किसी बल्ब पर 220 वोल्ट से 100 डब्ल्यू लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? किसी बल्ब पर 200 वाट और 100 डब्ल्यू लिखा रहता है, इसका क्या मतलब होता है? मतलब इस मतलब से आप लोग क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है कि आप लोग इससे क्या समझते हैं। किसी बल्ब पर 220 वाट से 100 डब्ल्यू लिखा रहता है, तो इससे हम लोग क्या समझते हैं? तो कितने स्टूडेंट पढ़े होंगे और कितने स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 1-2 बार नहीं बहुत बार पूछा गया है। तो हमारे अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों का कल का ही रह गया था। तो मैं इसको समझा देता हूँ उसका मतलब क्या होता है। तो हम लोग अगर अधिकतर आप लोग 100 वाट का बोल लेते होंगे, जो आपको 10 से 12 रुपये मिलता था, उस पर लिखा रहता है 220 वोल्ट से 100 वाट। तो हम लोग इसका मतलब क्या समझते हैं? तो इसका मतलब दोस्तों होता है, इससे हम लोग यही समझते हैं कि जब इस बल्ब से विद्युत धारा से जोड़ा जाता है, जब हम लोग किसी बल्ब को विद्युत धारा से जोड़ते हैं, तब उसको उस बल्ब को 220 होगा दोस्तों, 220 विभवांतर के पर 100 वाट विद्युत शक्ति का उपयोग करेगा। क्या किसे समझेंगे? यह बल्ब जो है 220 वाट के विभवांतर पर 100 डब्ल्यू विद्युत शक्ति, मतलब विद्युत एनर्जी का 100 वाट हमारा यूनिट विद्युत शक्ति हमारा उठेगा। तो हम लोग इससे यही समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लिए। जो हम लोग का ये क्वेश्चन जो है कल का ही रह गया था, तो आप लोग इसकी पढ़ाई अच्छे से कर लेंगे। और इसको फिर से समझा देता हूं आप लोगों को कि अगर किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट से 100 वाट डब्ल्यू लिखा रहता है, तो उससे हम लोग क्या समझते हैं? उससे हम लोग यही समझते हैं कि जब उस बल्ब से विद्युत धारा मतलब करंट प्रवाहित की जाएगी, जब उसको जोड़ा जाएगा, तो वह बल्ब जो है 220 विभवांतर पर 100 वाट विद्युत शक्ति का उपयोग करेगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 26 नंबर क्वेश्चन है, तापन अवयव हीटिंग एलिमेंट क्या है? ये हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापन अवयव हीटिंग एलिमेंट क्या होता है? ये क्वेश्चन जो है आप अगर कल आपका सेशन नहीं रुकता तो आपका ये जो है क्लास कल ही खत्म हो जाता है। लेकिन कल जो है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आप लोग का जो क्लास था वो जो है आप लोग का नहीं हो पाया था, जो आप लोग का 20 मिनट का ही हो पाया था, नहीं तो हमारा ये क्लास जो है ये कल ही खत्म हो जाता। तो हम लोग तापन अवयव हीटिंग एलिमेंट किसको कहते हैं? हीटिंग एलिमेंट क्या है? तो किसी विद्युत उपकरणों, यहाँ आप लोग लिखेंगे उपकरणों, किसी आप गलती से किसी विद्युत उपकरणों पर के, यहाँ पर आप लोग काट के उपकरण लिख लेंगे। किसी विद्युत उपकरणों के जिस भाग में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसको हम लोग तापन अवयव कहते हैं। तापन अवयव किसको कहते हैं? किसी विद्युत उपकरण के जिस भाग में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उससे जो ऊष्मा है मतलब हीटिंग उत्पन्न होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तापन अवयव कहते हैं। तापन अवयव दोस्तों ऐसे पदार्थ को बनाया जाता है जिसकी प्रतिरोधकता एवं गलनांक दोनों उच्च हो। तापन अवयव किसको बनाया जाता है? जिसकी प्रतिरोधकता मतलब रेसिस्टेंस और गलनांक दोनों जो है उच्च हो, क्योंकि जिसको हम लोग जब यूज करते हैं तो आप लोग तो गलनांक जो है दोनों उच्च होता है। तो आप लोग इसको जो है आप लोग फ्यूज में भी हम लोग इसको उपयोग करते हैं। तो इसके प्रतिरोधकता एवं गलनांक दोनों क्या होते हैं? उच्च होते हैं। प्रायः यहाँ आप लोग लिखेंगे प्रायः नाइक्रोम जैसे मिश्र धातु का ही तापन अवयव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? प्रायः नाइक्रोन जैसी जो है मिश्र धातु का तापन अवयव बनाया जाता है। नाइक्रोन का अधिक उपयोग जो किया जाता है किसमें? आपको तापन अवयव बनाने के लिए। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाइक्रोम
का उपयोग अधिकतर किस चीज में किया जाता है? तो नायक्रम का उपयोग जो अधिकतर तापन अवयव बनाने में किया जाता है। तो ये हमारा तापन अवयव का परिभाषा हुआ हीटिंग एलिमेंट। अब हम लोग अपने 27 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन की ओर समझते हैं। ये सब जो दोस्तों आपका क्वेश्चन है, ये सभी 2 नंबर के क्वेश्चन है। कितने नंबर के है? 2 नंबर के। ये सारा जो क्वेश्चन आप लोगों का है ये 2 नंबर में पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो हम लोग अब अपने 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है सुरक्षा फ्यूज क्या है? क्या क्वेश्चन हमारा है? सुरक्षा फ्यूज जो हम लोग अपने घर में लगाते हैं, जिससे हम लोग का अगर वोल्टेज ज्यादा आए तो जिसके कारण वो जो है रुक जाए, करंट सप्लाई रुक जाए घर में, जिससे हमारे घर में लगे उपकरणों का हानि नहीं पहुंचे। तो उसको जो उससे जो हम लोग विद्युत धारा अपने घर में प्रवाहित करते हैं वो हम लोग सुरक्षा फ्यूज के थ्रू करते हैं। तो हम लोग उसी को समझेंगे कि सुरक्षा फ्यूज क्या होता है। तो सुरक्षा फ्यूज दोस्तों यह एक ऐसी युक्ति है, आप लोग लिखेंगे यह एक ऐसी युक्ति है जो अत्याधिक, इस पर दोस्तों टाइपिंग में जो अत्याधिक, यहाँ पर लिखेंगे जो अत्याधिक विद्युत धारा के कारण परिपथ से जुड़े उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। सुरक्षा फ्यूज क्या है? ये एक ऐसी युक्ति है जो अत्याधिक विद्युत धारा के कारण परिपथ से जुड़े जो उपकरण होते हैं उसको नष्ट होने से बचाता है। इसमें दोस्तों कांच की नली या चीनी मिट्टी या एक तरह से प्लास्टिक से ढके उपकरण होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें कांच की नली या चिकनी मिट्टी का आप लोग फ्यूज लगाते हैं या एक तरह का प्लास्टिक से ढके उपकरण होते हैं जिसमें जस्ता या लेड या टीन की मिक्स धातु का तार लगा होता है। किसका सा? जस्ता, लेड या टीन के मिक्स धातु का तार लगा रहता है। किसमें? सुरक्षा फ्यूज में। सुरक्षा फ्यूज हमारा क्या काम करता है? सुरक्षा फ्यूज हमारा काम करता है कि अगर किसी परिपथ से अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जिसमें उस परिपथ को उतनी विद्युत धारा की आवश्यकता नहीं है तो उसके नष्ट और अत्यधिक प्रवाहित होगा तो वह उपकरण हमारा नष्ट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए जो हम लोग लगाते हैं वो है सुरक्षा फ्यूज, जिसको आप लोग फ्यूज बोलते हैं या आप लोग उसको अंग्रेजी में एमसीबी बोलते हैं। जैसे आपका ज़्यादा वोल्टेज होता है तो अगर आपके घर में एमसीबी लगा हुआ है तो वो आपका एमसीबी गिर जाता है। तो ये सब हमारा है अत्यधिक वोल्टेज सुरक्षा फ्यूज के कारण। पहले हम लोग फ्यूज लगाते थे, आजकल हम अधिकतर जगह एमसीबी का यूज कर रहे हैं सुरक्षा फ्यूज के तौर पर, ताकि वो ऑटोमेटिक हमारा गिर जाता है। सुरक्षा फ्यूज में हमारा होता था क्या? सुरक्षा फ्यूज में हमें तार को चेंज करना पड़ता था, लेकिन एमसीबी में ऐसा नहीं होता है। एमसीबी जैसे ही लगाएंगे तो जैसे ही हमारा वोल्टेज ज्यादा होगा तो वोल्टेज ज्यादा होने के बाद वो ऑटोमेटिक गिर जाएगा। तो इससे हमारे परिपथ से जो है विद्युत धारा प्रवाहित रुक जाएगा। उस रुकने के बाद जो है हम लोग उसको क्या करेंगे, फिर से अगर हम एमसीबी ऊपर करेंगे तो फिर से हमारा परिपथ चालू हो जाएगा। तो ये हमारा एक एमसीबी का फायदा था। तो हम लोग अब आगे समझते हैं। तो इसका जो है गलना और प्रतिरोधकता क्या होती है? अधिक होती है। किसका? सुरक्षा फ्यूज का। अचानक जब परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है तब यह तार गल जाता है और विद्युत परिपथ टूट जाता है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। और परिपथ से जुड़े सारे उपकरण जो है नष्ट होने से बच जाता है। जैसे अगर ये हमारा सुरक्षा फ्यूज हुआ और इससे परिपथ से अगर तार जुड़े हुए हैं तो अगर तार हमारे यहाँ गल के निकल जाता है, जब ये तार हमारा गल जाएगा तो फिर जो है यहाँ से हमारा परिपथ से धारा हो जाना रुक जाएगा। तो ये इसका एक फायदा था। तो ये हमारा एक सुरक्षा फ्यूज क्या होगा? सुरक्षा फ्यूज को आप लोगों को मैं फिर से समझा देता हूँ। सुरक्षा फ्यूज जो है एक ऐसी युक्ति है जो अत्याधिक विद्युत धारा के कारण जो है परिपथ से जुड़े उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। इसमें कांच की नली या चीनी मिट्टी या एक तरह के प्लास्टिक से ढके हुए उपकरण का उपयोग हम इसमें करते हैं। और इसमें सबसे मस्त जस्ता या लेड या टीन के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। सुरक्षा जो फ्यूज होता है इसका जो है गलना कम और प्रतिरोधकता क्या होती है? गलना कम और प्रतिरोधकता अधिक होती है। जब अचानक जब परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है तो यह तार गल जाता है और विद्युत परिपथ हमारा क्या होता है? टूट जाता है और परिपथ से जुड़े सारे उपकरण जो है नष्ट होने से बच जाते हैं। क्योंकि अगर विद्युत परिपथ में अगर जितनी ज्यादा हमको विद्युत धारा की आवश्यकता है अगर उससे ज्यादा प्रवाहित हो रही है परिपथ में तो फिर हमारे परिपथ से लगे उपकरण खराब होने के चांस है। चाहे हमारे वो बल्ब हो या पंखा हो या आपके घर के टीवी हो या एसी हो, ये सारे जो है अगर उससे ज्यादा परिपथ जितना उसका वोल्टेज रहता है अगर उससे ज्यादा उसको मिलेगा तो उसकी खराब होने की चांस बढ़ जाती है। तो इसी को रोकने के लिए हम लोग अपने घर में सुरक्षा फ्यूज या एमसीबी का यूज करते हैं। तो हम लोग अपने आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि फ्यूज तार का अनुमानक क्या है। ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि
तो विद्युत धारा की प्रबलता के जिस मान पर पहुंचते ही फ्यूज तार गल जाता है उसे विद्युत फ्यूज या फ्यूज तार का अनुमातांक या क्षमता कहते हैं। अनुमातांक का दूसरा अर्थ होता है क्षमता। तो फ्यूज तार का क्षमता हमारा क्या होता है? तो विद्युत धारा की प्रबलता के जिस तो उदाहरण के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 5 एम्पियर फ्यूज का अर्थ होता है कि धारा की जो प्रबलता है वो 5 एम्पियर से बढ़ते ही फ्यूज तार क्या होगा? गल जाएगा। तो फ्यूज तार का अनुमातांक या क्षमता किसको बोलते हैं? तो विद्युत धारा की प्रबलता के जिस मान पर पहुंचते ही फ्यूज तार गल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूज या फ्यूज तार का अनुमातांक या क्षमता कहते हैं। और जैसे एग्जांपल अगर आप लोग जैसा यहाँ 5 एम्पियर की जगह अगर 8 एम्पियर लेंगे और 8 एम्पियर की फ्यूज का अर्थ होगा कि अगर धारा जो है उसमें 8 एम्पियर से ज्यादा हो तो फ्यूज तार हमारा क्या हो जाएगा? तो गल जाएगा। ये क्वेश्चन जो आप लोगों को बताया नहीं जाता, लेकिन अगर आप लोग इसको देखेंगे तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से रखेंगे और ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। तो अब हमने अपने 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा दोस्तों जो है लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्यों? ये क्वेश्चन जो आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक देखते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों को वहां मिल जाएगा। तो इसका हम लोग जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दोनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है उतनी ही संख्या किसकी होती है? प्रोटॉन की होती है। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कैसी आवेश होती है? इलेक्ट्रॉन पर हमारा ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर हमारा क्या होता है? धनावेश होता है। और जब इस दोनों जुटेगा तो क्या होगा? परमाणु हमारा शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है परमाणु कुल ऋण आवेश की संख्या और कुल धनावेशों की संख्या समान होती है, इसलिए परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को 2 नंबर में पूछा जाता है। आप लोग इसको ध्यान से क्वेश्चन रखेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन हमको बताना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लगा और मैं सोचा कि ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को बता दिया कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्यों। तो इसका आंसर होगा, हम जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होती है? दोनों की संख्या समान होती है और इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होती है और प्रोटॉन पर हमारा इकाई क्या होती है? धनावेश होता है। और परमाणु में कुल ऋणावेश की संख्या और कुल धनावेशों की संख्या क्या होती है? समान होती है। इससे परमाणु क्या होता है? हमारा विद्युत उदासीन होता है। तो हमारे क्लास को अभी तक जितने स्टूडेंट अटेंड किए हैं वो जल्दी से अपना अटेंडेंस बना दें और अपना जो है अटेंडेंस को मैसेज करें जल्दी से लाइव चैट में। उसके बाद मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा जो आप लोगों के लिए आज जानना इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है आप लोग हमारे साथ जुड़े। तो आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो दोस्तों एक बार आप लोगों को बता दो, आप लोग अपना अटेंडेंस बना दिए होंगे। तो अभी आप लोग क्लास को छोड़ के नहीं जाए, जैसे ही हमारा ये क्लास एंड होता है तो हमारा भी है 7:15 हो रहा है। तो 7:15 के बाद आप लोगों का जो है 7:20 में तुरंत आप लोगों का एक लाइव सेशन है जो आप लोगों के लिए ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है, जिसमें और आप लोगों को ये जो पूरा पीडीएफ है ये सारा एक साथ मिल जाएगा। और अगर आपको इस क्लास रिलेटेड या इससे कुछ भी इंक्वायरी है तो हमारे इस 7:20 के सेशन को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये सेशन आप लोगों का लाइव चलेगा और 5 से 10 मिनट चलेगा। तो आप सभी जो है जितने भी स्टूडेंट हमारे क्लास को अटेंड किए हैं, आप लोगों के मोबाइल पर जस्ट अभी आप लोगों को 2 मिनट के अंदर में 7:20 का सेशन मैसेज गिरा होगा। चाहे आप लोगों के मोबाइल में गिर भी गया होगा मैसेज, तो 7:20 अगर मोबाइल पर मैसेज नहीं गिरा है तो आप लोग अपने ग्रुप को चेक करें, आप लोगों के ग्रुप में उस मैसेज का लाइव सेशन का लिंक चला गया होगा। तो आप सभी जो है उस टाइम में हमारे लाइव सेशन को 7:20 के लाइव सेशन को ज्वाइन करें। और आप लोगों को अगर रिलेटेड कोई भी प्रकार के क्वेश्चन है या इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया है तो आप लोग हमें वो लाइव चैट में बताएंगे। मैं आप सभी का क्वेश्चन देखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। तो आप लोग जो है हमारे 7:20 के लाइव सेशन को जुड़े। तो हम लोग 7:20 के अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और सभी स्टूडेंट जितने इस क्लास को अटेंड किए हैं वो सारे हमें लाइव सेशन में अवश्य मिले, क्योंकि मैं आप लोगों से वहां भी कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा और आप लोगों को कैसे पीडीएफ मिलेगा, अगर क्या पीडीएफ मिलेगा तो वो सभी जो है आप लोगों को मैं वही बताऊंगा। तो मिलते हैं शाम में 8 बजे क्लास, सॉरी दोस्तों 7:20 में, तब तक के लिए बाय। आप लोग जल्दी से 7:20 की क्लास को ज्वाइन करें।